हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इनके रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। यानी जितनी भी हमारी स्पीड है और जो भी हमारा टाइम है, अगर हम उसको इंटू कर देते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। इसी फॉर्मूला को हम रीशफल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें स्पीड निकालनी है तो ये टाइम इधर आके डिवाइड हो जाएगा और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जो डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस को, गिवन डिस्टेंस को जो भी है उसको स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आपका टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से एक मेन फॉर्मूला हमारा ये है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, और इसी से इन दोनों को भी जनरेट किया जा सकता है अगर हम स्पीड और टाइम को डायरेक्ट निकालना चाहते हैं। तो साथ में अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो जो हमारा डिस्टेंस है अगर उसकी यूनिट किलोमीटर्स में दे रखी है और टाइम की यूनिट जो है अगर वो आवर्स में दे रखी है यानी घंटे में, तो जो हमारी स्पीड की यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो किलोमीटर्स पर आवर्स हो जाती है, किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। और इसी तरह से अगर हमें डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है, जो टाइम है वो हमें सेकंड्स में दिया हुआ है, और जो स्पीड है अगर हम उसकी यूनिट की बात करें तो वो मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी के साथ अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो अगर मैं अपने डिस्टेंस को फिक्स कर दूं, यानी जो भी डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है उसको मैं फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, वो चेंज नहीं होगा इसका मतलब, तो जो स्पीड और टाइम होता है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन लगता है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और अगर आप स्पीड को घटा देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम स्पीड को फिक्स कर देते हैं, यानी एक चीज़ को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो डिस्टेंस और टाइम दो चीज़ें बढ़ती हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और अगर आप डिस्टेंस कम कर देते हैं तो आपको टाइम भी कम लगेगा। ऐसा कब हो रहा है? जब हमारी स्पीड फिक्स कर दी हमने कि हम इसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। और इसी तरह से मान लीजिए अगर हम अपने टाइम को फिक्स कर दें कि हमारा टाइम इतना ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस और स्पीड में भी डायरेक्ट वेरिएशन लगता है, डायरेक्ट रिलेशन लगता है। यानी अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है सेम टाइम में तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, और डिस्टेंस अगर कम ट्रैवल करना है तो स्पीड भी घटानी पड़ेगी। तो जब उल्टा रिलेशन होता है, एक बढ़ने से दूसरा घट जाए या एक घटने से दूसरा बढ़ जाए, तो इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, यानी उल्टा रिलेशन। और जब दोनों चीज़ें सेम बढ़ रही है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा, जैसा इन दोनों केसेस में हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। तो डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। स्पीड या टाइम अगर फिक्स कर दें तो डिस्टेंस, टाइम या फिर डिस्टेंस और स्पीड जो है वो डायरेक्टली रिलेट हो जाते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड की यूनिट के साथ दिया होगा, और टाइम हमें 3 आवर्स दिया हुआ है, यानी हम इस स्पीड से 3 घंटे के लिए जा रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? सिंपल फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 30 है, टाइम 3 है, इंटू करेंगे 90 किलोमीटर्स जो है हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और अब ये तीन वैल्यूज़ मेरे पास है 33 एंड 90, आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को फिक्स कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जो यहाँ रिलेशन हमने बनाया है, इन्वर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन जो इनमें होता भी है, वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, अगर मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया 90 किलोमीटर्स, अब इसका मतलब ये है कि मुझे 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रखता हूँ तो देखिए मुझे टाइम कितना लगेगा, 90/10 की डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, यानी 9 आवर्स का टाइम लग जाएगा, 9 घंटे लगेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड को डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं या 4 टाइम्स कर दूं या कितना भी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने स्पीड इंक्रीज कर दी, न्यू स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी यहाँ पे, तो अब देखिए टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस वही है, 90 फिक्स कर रखा है और स्पीड हमने कर दी है 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आवर्स का टाइम आता है। तो क्या किया हमने, जब स्पीड को हमने बढ़ाया तो टाइम हमारा कम लगा। इसी तरह से अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो इसी एग्जांपल को आप इन दो केसेस में भी लगा के देख सकते हैं। तो ये बेसिक रिलेशन होता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये दोनों जनरेट हुए और इस तरह से ये रिलेटेड होते हैं। तीनों में से जोन सी भी 2 वैल्यूज़ आपको दी जा रही हैं, तीसरी वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, किलोमीटर, मीटर, और जो टाइम है वो मिनट्स में है, सेकंड्स में है या आवर्स में है। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, मैथ्स के टॉपिक में डाउट है, तो कमेंट करके आप वो टॉपिक बताइए हमें। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।